हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम लो टेक टैंक में कैसे फर्टिलाइज़र यूज़ करें। तो आज का वीडियो उसी के लिए है। लो टेक वाला टैंक, ऐसा वाला नहीं, राइट। लो टेक यानी आप खाली रेत में स्टेम प्लांट्स लगाना चाहते हो, आप ऐसी बोतल्स में, ऐसे प्लास्टिक के कप में, राइट, या कोई भी चीज़ जो फिश को नुकसान ना करे, ऐसा कोई भी, ऐसे प्लास्टिक के डिब्बे हो। प्लास्टिक के डिब्बे में हैवी चीज़ डालना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर आ जाएगा। उससे अच्छा ऐसी सस्ती 15-20 रुपए में ऐसी बॉटल्स मिलती है, राइट। वहाँ से आप ऐसी सस्ती बोतल ला के ऊपर के ढक्कन निकाल दो और उसमें रेत भर दो। हैवी होती है तो नीचे बैठ जाएगी, ये बार बार ऊपर आ जाएंगे प्लास्टिक के कप। मिट्टी अगर उल्टा हो गया तो मिट्टी निकल जाएगी और कप ऊपर आ जाएगा प्लांट्स के साथ। तो ये मैंने बॉटल्स रखने का आइडिया भी डाला है, धीरे धीरे बॉटल्स बढ़ाऊँगा, राइट। इसी से बड़े प्लांट्स निकाल के काट के इसमें डालूँगा। लो टेक में थोड़े पॉइंट से जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा क्या है कि डिटेल में इतना नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एकदम ईजीएस्ट मेथड में बता सकता हूँ। जैसे आप दो तरह के लो टेक टैंक लोग बनाते हैं सबस्ट्रेट की मैं अगर बात करूँ तो। एक होता है खाली सैंड डाल देते वो लोग, और एकदम सिंपल जैसे वेलेसिनेरिया के प्लांट से जो आसानी से ग्रो होते और कट करने पड़ते हैं हमें। दूसरे प्लांट्स की मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि दूसरे प्लांट्स देखो ये सब है, वो उतने ही रहते हैं, मेंटेन रहते हैं। थोड़ा बहुत ग्रोथ होता है अगर आप अच्छा फर्टिलाइज़र, अच्छी लाइट देते हो तो आप अगर रेत यूज़ कर रहे हो तो उसके नीचे आप रेत डालने से पहले आप, जो मैंने लास्ट टाइम, मेरा वो आज भी है ये डिब्बा, देखो ये मैंने अर्बन गार्डन का, इफ़को अर्बन गार्डन का जो ग्रीन डाइट है, स्लो रिलीज, वो आप नीचे डाल दीजिए, ओके। और ऊपर रेत का लेयर डाल दीजिए। लेकिन एक ध्यान रखना पड़ेगा, आप जब प्लांट्स उसमें डालते हो ट्वीज़र से, तब वो दाने बाहर ना आ जाए, नहीं तो अलगी पूरा टैंक कवर कर लेगी। इसलिए रेत का अगर आप करना चाहते हो तो इतना थिक लेयर बनाओ, और ट्राई करो कि रेत के नीचे रॉक्स डालो, छोटे छोटे पत्थर, पोरस पत्थर होते हैं, मैंने इसमें डाले थे, बहुत सारे डाले थे मैंने पीछे की साइड, राइट। तो एडीए का जो अपना जो पावर सैंड जैसा जो कहते हैं, बट इतने इतने रॉक्स जैसे आते हैं, वो ही है, वो थोड़े न्यूट्रिशन वाले होते हैं। हमें उसकी जगह नॉर्मल रॉक्स वॉश करके प्रॉपरली डालने हैं, और रेत को हमेशा वॉश कर लेना, क्योंकि रेत सीधा नदी से आती है और उसमें स्नेल्स के एग्स बहुत होते हैं। अगर आप वो रेत डायरेक्टली सीधा कंस्ट्रक्शन की लाके डाल दोगे तो उसमें स्नेल्स होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन में कैसा होता है, आज ही रात को आती है गीली गीली मिट्टी और रेत, और उसको यूज़ हो जाती है नेक्स्ट डे, और आप लेने जाते हो तो अंदर से गीली भी होती है, जिसमें स्नेल्स के एग्स बहुत हो गए। तो उसको बराबर वॉश कर लीजिए, ताकि उसमें लूजली अटैच है तो निकल जाए, नहीं तो स्नेल से भर जाएगा। वो भी गंदे स्नेल्स जो होते हैं, ऐसे नहीं हो जो हम लोग अच्छे वाले डालते हैं। तो उसको सूखा भी लीजिए एक बार, तो स्नेल्स के एक सुखाने से हमेशा मर जाते हैं। तो आपको माना ऐसा टैंक बनाना है तो 15 दिन आगे तैयारी चालू कर दो। फिर नीचे आप ये डायरेक्टली ऐसे बॉल्स डाल सकते हो न्यूट्रिशन के, या फिर आप कैप्सूल्स डाल सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। आप पुरानी कोई मेडिसिन से उसके जो ग्रेन्यूल्स वाली, पाउडर वाली मेडिसिन मत यूज़ करना, क्योंकि वो कैप्सूल के शेल में एब्जॉर्ब हो गई होगी। ग्रेन्यूल्स वाली होती है कई मेडिसिन, उसको निकाल के उसमें एक बार अंदर मिट्टी डाल के 2-3 बार निकाल दो मिट्टी को, फिर इससे आप ऐसे ग्रेन्यूल्स डाल दो, राइट, जैसे मैंने कैप्सूल में डाला था, लास्ट वीडियो में दिखाया था। और ऐसी कैप्सूल्स जैसे 3 फीट बाई 1 फीट का है, तो इसमें आप 10-15 कैप्सूल्स नीचे डाल दो, हर 6 इंच में एक कैप्सूल ऐसे डालते जाओ। फिर ऊपर
आप रॉक्स डाले तो रॉक्स के बाद कैप्सूल्स डालो, ऊपर आप रेत डालो और फिर प्लांट्स को अंदर लगा दीजिए। दूसरा मेथड है बॉटल वाला या ऐसे पॉट्स, अमेज़ोन में मिल जाते हैं प्लास्टिक के पॉट्स। एक्चुअली ये सेकुलेंट प्लांट्स के लिए होते हैं, तो उसमें भी आप मिट्टी भर के अंदर ऐसे मानो वेलेसिनियरा जैसे कोई भी स्टेम प्लांट से अमेज़न स्वॉर्ड है उसको आप लगा दीजिए और ऊपर पत्थर लगा दीजिए। देखो मैंने लगाए हैं पत्थर, कई पॉट्स में पत्थर है, इसमें भी देखो बहुत सारे रेत है, मिट्टी और रेत का मिक्सचर है, गार्डन सॉइल। और वो पूरा मेरे पास यानी लगभग 40 kg जितना है मेरे पास, क्योंकि मैंने टैंक पहले उसी से बनाया था। स्नेल इश्यू आया था तो सारा निकाल के फिर मैं डीए का सॉइल लाया। और लिक्विड फर्टिलाइज़र डोजिंग करिए। जैसे ये टैंक में फिलहाल कोई कैप्सूल्स नहीं डाला है या कोई ऐसे स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। मैं खाली वीक में 2 बार लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देता हूँ, नॉर्मल वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र, कोई भी कंपनी का, खुद बनाया हुआ भी डाल सकते हो, DIY मेरा वीडियो है उस पर, वो डाल दीजिए। और थोड़ा फिश का वेस्ट भी निकलता रहेगा, उससे भी प्लांट्स ग्रो होंगे। और अच्छा लाइट, मेरा ये 300 रुपये वाला इसमें लाइट है, आप मैं इसमें थोड़ा अच्छे वाला डालने वाला हूँ लाइट, 1000-1500 वाला, सैमसंग का या कोई कंपनी का, अभी सोचा नहीं है। तो आप ऐसा एक लाइट डाल सकते हो जिससे आपका प्लांट्स ग्रोथ अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वाली लाइट 1 साल ही चलती है, फिर इसका जो PAR वैल्यू कम हो जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। और शुरुआत आप थोड़े प्लांट से करिए, अच्छे ग्रो हो रहे थे और डालिए, और उसके मुताबिक ही कैप्सूल भी डालिए। और ये प्लांट का ग्रोथ जो है वो स्लो होगा, है ना। जहाँ CO2 आप लगा रहे हो, अच्छा लाइट लगा रहे हो, हर चीज़ का ख्याल रख रहे हो, ऐसा यहाँ ग्रोथ आप एक्सपेक्ट मत करना, है ना। कई लोग बोलते हैं लो टेक में बहुत बढ़िया ग्रो हो गए, बड़े बड़े प्लांट्स, रेड प्लांट भी ग्रो हो गए, एकदम फालतू की बात है, राइट। मैंने बहुत ट्राई किया था पहले, नहीं हुआ था। सिंपल वाले आपको देखो, आपको ग्रीन दिखना चाहिए अच्छे, तो सिंपल वाले प्लांट्स लगाओ। आप सक्सेसफुल हो रहे हैं तब वो लोगों की बात मानो, थोड़ा अच्छे वाले प्लांट्स भी लाओ। खर्चा क्यों करना है खाली खाली, लो टेक में ही अगर आप करना चाहते हो तो डोंट यूज़ दैट। और हो सके तो आप वो शुगर फर्मेंटेशन वाला, मैंने भी वीडियो बनाया है, वो भी आप 10 रुपये का शुगर यूज़ होगा 15 दिन में, है ना। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें, तो बहुत ग्रोथ होगा। मैंने तो यहाँ कोई CO2 यूज़ नहीं किया है। अगर आप CO2 यूज़ नहीं कर रहे हो तो फिर एयर जो ऊपर का सरफेस है ना, उससे एयर का आना जाना रहे, ऐसा करना है। बबलर लगा देना ऊपर, मानो ऐसा कैनिस्टर फिल्टर या जो भी आपके पास है, जो सरफेस को तोड़ता रहे ताकि O2 CO2 एक्सचेंज हो, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन आप कम प्लांट्स लगाओगे तो कैप्सूल्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर से, मैं इसमें ऐसा ही कर रहे हो, मैं कैप्सूल डालने वाला हूँ, लेकिन ये लगभग ऐसे ये प्लांट्स मेरे 4 महीने ऊपर से हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। खाली थोड़ा लिक्विड डोजिंग कर दो, प्लांट्स धीरे धीरे ग्रो होते रहेंगे। लाइट थोड़ा स्ट्रॉन्ग, ऐसे छोटे वाले लाइट और 2-3 लगा दो, धीरे धीरे ग्रो हो रहेंगे। और प्लांट्स लाइट का टाइम 6 आवर्स रखना पहले। और इसमें ऐसे 2 अलगी हीटर डाल देना, ताकि कांच पे अलगी जब आने लगेगी या पत्तों पे, देखो मेरे पत्ते थे ना बहुत ख़राब थे, ऊपर एकदम ब्राउनिश ब्लैकिश कलर के लेयर्स हो रहे थे, लेकिन मैंने सियामिस 2 इसमें से निकाल के इसमें डाली ना, तो चकाचक वो पत्ते रखती है मेरे, देखो, इसलिए ग्रोथ बढ़ गया। तो ये भी आइडिया है। बाकी आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में क्या करना है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।